से ब्राह्मण ने तीनों लोगों के दर्शन किए। भगवान ने कहा कहां से आए हो? तो ब्राह्मण बोले सुनो मनमोहन। रुक्मिणी तुम्हारी चरी है उन्हीं को संदेशा बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले हे कन्हैया रुक्मिणी ने हमको भेजा है और उन्हीं का हम खत लेके आपके पास में आए हैं और आप जल्दी करना, देर नहीं करना, नहीं तो रुक्मिणी जो है वो तुम्हारी विरह वेदना में मर जाएगी क्योंकि उसका भैया का साला बारात लेके आ गया है। प्रभु जल्दी करो। भगवान ने देर नहीं लगाई बहनाओ, रथ सजवाया और रथ में बैठ करके बलराम भैया से आज्ञा ली। एक पल नहीं लगा परीक्षित जी, एक पल में रुक्मिणी के पास में अलोपा मैया के मंदिर के पास में रथ भगवान ने आके खड़ा कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। श्रीमान सुखबीर यादव जी ग्राम भिगसिया से 211 रुपया भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कब आओगे बंसुरिया वाले। और प्रवेश यादव मंगला राधे से 101 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। परीक्षित जी भगवान कन्हैया आ गए। पंडित जी से कहा पंडित जी क्या कर रहे हैं? जाओ रुक्मिणी को भेज देना, ठीक है ना, और कह देना कि तुम्हारे मनमोहन अलोपा मैया के मंदिर के पास आ चुके हैं। भाई पंडित जी परीक्षित जी चले। रुक्मिणी तो इंतजार ही कर रही थी, पंडित जी पता नहीं मर न गए हो कौन। तो जो पंडित जी पहुंचे तो रुक्मिणी उतर के नीचे आई। पंडित जी कहाँ है? बोले रुक्मिणी हाँ पंडित जी। कहा देखो तो तूने? क्यों? वो तो बिल्कुल कारो दारो है। क्या हो गया? अरे हो नहीं गया, बिल्कुल कारो है और ढेड़ा और है। रुक्मिणी बोली पंडित जी सब कुछ कहना, ये नहीं कहना। क्यों? इसलिए नहीं कहना पंडित जी, मेरा कन्हैया काला है लेकिन दिल वाला है, समझ गए? हाँ, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। सुन रहे हो? प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी। बुद्धि खराब है तुम्हारी पंडित जी। काला है, काला है। सुनो क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते। पंडित जी अपने प्रेमी को वाला क्या दिया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सिया करते। पंडित जी क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं,
देवता ने रुक्मिणी को बताया, रुक्मिणी भगवान कन्हैया अलोपा मैया के मंदिर के पास में आ चुके हैं, समझ गई? रो नहीं, चिंता नहीं करो और रथ में बैठ जाना, रथ में बैठ करके चली जाना, समझ गई? और लौट करके कभी नहीं आना, समझ गई? प्यारे भक्तों, आइए रुक्मिणी जो है वो परीक्षित जी चली। बूढ़े से ब्राह्मण बोले रुक जा, रुक जा। क्या हुआ पंडित जी? रुको ना, भूख लगी है, रोटी तो खवाए दे। चिट्ठी दे के आए, एहसान करके आए, रोटी दे दो, भूख लगी है, तक बात तुम चली जाइयो। रुक्मिणी बोली पंडित जी क्या हुआ? अभी नहीं खिला पाऊंगी। आहा, मतलब को व्यवहार, पहले सतुआ बांध दे, लौट के आए, रोटी की मना कर रही हो। रुक्मिणी बोली अभी नहीं खवाऊंगी। क्यों? बोले सुनो पंडित जी, अरे भोजन तुम्हें कराए तो ब्राह्मण देर लग जाएगी। अगर मैं तुम्हें भोजन पंडित जी मेरे श्याम की सूरतिया मंदिर सही जावेगी। अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो मेरे श्याम की सूरत वहां से चली जाएगी। सुन रहे हो पंडित जी? गुस्सा नहीं होना तुम्हें, सुनो मेरी बात। मेरा मतलब है द्वारका में जब चली जाऊंगी मैं ना, तो आप द्वारका में आना। सुनो पंडित जी, मैं तो वहीं कराऊंगी, खत ले जेबे को एहसान ब्राह्मण में तेरो रामवीर सिंह पुत्र प्रियांशु यादव जी भिगसिया से 101 पत्र मुद्राएं भेज रहे हैं। एकदम से रुक्मिणी बोली पंडित जी माफ करना, अभी नहीं करा पाऊंगी भोजन। अभी मैंने तुम्हें भोजन कराया तो हमारे भगवान कन्हैया की मोहनी मूर्त मंदिर से चली जाएगी। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले कोई बात नहीं, द्वारका में चले जाएंगे तब भोजन करा देना। रुक्मिणी ने परीक्षित जी जाकर के 16 श्रृंगार किए हैं और 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी जो है परीक्षित जी चलने के लिए तैयार हो गई। मैया की गलवैया डाल के बहुत रोई और 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी चली। एक बात और बताते चले, हमारी बहनों के पहले 16 श्रृंगार हुआ करते थे, अब भगवान की दया से 18 होने लगे, 2 और बढ़ गए। 17वां श्रृंगार जो भौं सेट होने लगी है, पहले कुछ नहीं था। 18वां श्रृंगार जो लटे लटकन लगी है, अब देखो 2 श्रृंगार बढ़ गए। 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी चली तो परीक्षित जी रुक्म ने देख लिया, रुक्मिणी कहाँ जा रही है तुम? भैया हाँ हाँ पूजा करने को जब बिल्कुल नहीं, अकेले अकेले सेना लगा दी दरबार से मंदिर तक। जाओ, रुक्मिणी कहीं जाए तो तुरंत हमारे पास सूचना देना, समझ गए? हाँ हाँ। रुक्मिणी जाकर के सहेलियों के साथ में लाला जब पहुंची है तो क्या देखा? श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। श्याम सुंदर ने जैसे रुक्मिणी को देखा, आहा प्यारे भक्तों, उसी समय आज रुक्मिणी ने कंगन वाला हाथ ऊपर किया। इसके बाद श्याम सुंदर ने इशारा दे के पास में बुलाया। रुक्मिणी रथ में ऐसे बैठ गई जैसे पहले से कोई मुलाकात बनी रही हो। रुक्म को पता चला, रुक्म ने रथ को घिरवा लिया। बलराम भैया आए, सारी सेना को पराजित किया, रुक्म को रथ के पीछे बांध लिया। प्यारे भक्तों याद रखना, उसी समय रुक्मिणी ने कन्हैया से कहा, मुरलीधर आप मेरे भैया को छोड़ दीजिए।
श्रीमान सुभाष यादव जी इसी नंगला तलू से हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसा रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजाते हुए बोले रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया को समझाया प्रभु मेरे भैया को छोड़ दीजिए। अरे मत मारो बिरन को श्याम बखत सुध भैया की ताली बजाए बोलो परीक्षक जी कहाँ जा रहे। ताली बजाते हुए सभी माताएं बहनाएं आप सब बोले सभी लोग। अरे पहली याद है मनाए अब ताली बजाओ सब लोग ने कहा जोर बजा ले अब कोई नहीं कहेगा कल से। हाँ हाँ गाँव गाँव के तो होटल नहीं है ले बड़े भाव से सभी लोग बोल लीजिए।